नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि इसके बाद 1-2 दिन बाद दीपावली भी है, तो दीपावली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। मैं आपको कुछ संतुष्ट देने के लिए आया हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। अभी फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ मध्य प्रदेश में वर्ग 3 को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से परेशान हो रहे हैं, चूँकि बहुत इमोशनली थे इस एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत बच्चों ने आंसू भी बहाए होंगे, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। अब जो कोई नंबर आपके आए हैं, कई सारे बच्चे जहाँ जहाँ कट ऑफ के वीडियो मिल रहे हैं वहाँ जाके देख रहे हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई तर्क नहीं है, बस अपनी अपनी बातों दे करके, क्योंकि वो तो कभी एग्ज़ाम से जुड़े नहीं थे। बस उनका मतलब ये है कि हम जो दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो बड़ा लग रहा है। देखिए, मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये जो मैं आपके आज डाउट क्लियर करूँगा बहुत अच्छे से, कि नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे, और क्या एनालिसिस होगा, कट ऑफ कौन सी शिफ्ट का ज़्यादा जाएगा, कौन सी शिफ्ट का कम होगा, परसेंटाइल के बाद कितने नंबर घट बढ़ सकते हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में हैं। पहली बात तो ये जो अभी अफवाह चल रही हैं कि इस शिफ्ट का पेपर कठिन आया था, इस शिफ्ट का पेपर सरल आया था, ये जो तार्किक दे रहे हैं या जो एक लॉजिक लगा रहे हैं, इसका कोई बेस नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं, 12वीं अगर आप पढ़े हैं तो मतलब आप शिक्षित हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए, पहली बार भी अगर आप दिया है पेपर। देखो बच्चों, ये पूरा ही पेपर कठिन था। कोई भी शिफ्ट सरल और कोई भी शिफ्ट आसान नहीं थी, क्योंकि पूरे विषय में एक विषय का पेपर नहीं था। ठीक है, 5 विषय थे। किसी शिफ्ट में कोई एक सब्जेक्ट सरल आ गया तो कोई दूसरे विषय में सब्जेक्ट कठिन आ गया। अगर किसी शिफ्ट का पेपर सरल आता, अगर उस एवरेज जो होता है, किसी को ये पता ही नहीं होता कि कट ऑफ कैसे निकालते हैं या परसेंटाइल कैसे बनता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अगर किसी एक शिफ्ट में 70% बच्चों के नंबर 60 प्लस होते, तब ये कह सकते थे कि वो पेपर सरल था या वो शिफ्ट सरल थी। कोई भी शिफ्ट सरल नहीं थी, सारे ही पेपर जो थे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, 80% बच्चे ने 80% जो पेपर था, नहीं मतलब 80% बच्चों के मार्क्स 60 के नीचे ही आए हैं। एवरेज में बात कर रहा हूँ। पेपर जो था वो 40% ही बच्चों का, 40 से लेकर मैं 50 भी कह सकता हूँ, 40 से परसेंट 50% पेपर अटेम्प्ट कर पाए हैं। बाकी किस्मत के ऊपर, जिसके ज़्यादा तुक्के सही चले गए, किस्मत। क्योंकि पेपर में जो पढ़ा था, जो लेवल था, वो तो पूछा नहीं गया है। जिस लेवल का सिलेबस था, प्राथमिक शिक्षक का सिलेबस था, सिलेबस तो चलो आपने ठीक दिया, पर जो पेपर का स्तर था वो कहीं से कहीं तक वर्ग 3 में मैच नहीं हो रहा था। तो ये मत कहना कि बच्चों पेपर सही आया था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लेवल सही था, तो ये आपके बौद्धिक स्तर से सही था। पूरे मध्य प्रदेश में 80% बच्चों के अगर 50-60 नंबर आए हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब का लेवल उन्होंने रखा हुआ था। तो ये जो बात कह रहे हैं कि इस शिफ्ट का उस शिफ्ट का, ये कोई लॉजिक नहीं है। इसको तार्किक आधार समझिए। सारा ही पेपर कठिन था। जो 4 शिफ्टें हुई हैं आपकी, 4 दिन पेपर चले हैं, सभी के सभी एक जैसे थे, 8 शिफ्टों के पेपर। ठीक है, अगर किसी दिन एक विषय सरल है तो दूसरे दिन वो कठिन था। अगर सरल होता तो आप 80% 70% बच्चों के नंबर 60 प्लस आते। पर किसी भी शिफ्ट में आप लॉजिकली बताइए, रिव्यू देखे होंगे, किसी भी बच्चे के 60 प्लस सभी ने नहीं बताए, मेरे 65, मेरे 70, किसी ने नहीं बताए होंगे। तो सरल और कठिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बहुत सारे बच्चे यूट्यूब का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे, कभी कोई बच्चा नंबर सही नहीं बताता। और जो अभी कट ऑफ बना रहे हैं, या फिर मैंने भी रिव्यू किया हुआ था, बहुत सालों से पीएससी में ऐसा मैं करता आ रहा हूँ कि बच्चों को लिए मैं रिव्यू देता हूँ, या रिव्यू से पूछता हूँ कि भाई आपके कितने नंबर आए हैं। तो कोई बच्चा कभी इस पे बेस पे नहीं बता पाता। तो ना तो कैटेगरी वाइज, और ना ही ये कहना कि किस बच्चों के नंबर के आधार पर। मतलब अब बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि नंबरों के आधार पर कट ऑफ बताया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देखो बच्चों, वो वीडियो जो था, पिछले वीडियो का जो कट ऑफ था, उसका ये बेस था कि कुछ जीनियस बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो खुद देकर आए थे, और उन्होंने पूरे अपनी शिफ्टों का, कम से कम 25-30 ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ अच्छे नंबर भी आए, कुछ लोगों के खराब आए। उनसे पर्सनली मैंने बैठ के बात की, सब चीज़ें एनालिसिस की, उसके आधार पर वो मैंने कट ऑफ बनाया था। अब ये जो है, अगर यहाँ पर बहुत सारी यूट्यूब पे ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि आपके कुछ बच्चों के रिव्यू लेकर के या इस तरीके की फीडबैक लेकर के,
कोई बच्चा परेशान ना हो और इस बात को लेकर के परेशान ना हो कि यार इस रेंज में मेरा नंबर आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 नंबर में भी हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 60 में भी नहीं होगा। इन सब बातों से आप बिल्कुल परेशान ना हो। एवरेज मैंने आपको जो कट ऑफ बनाया था वो लास्ट वीडियो में समझा दिया था। उसके अलावा अगर परसेंटाइल निकलेगा तो वर्ग 2 में मैंने जो कट ऑफ बताया था उस हिसाब से वर्ग 2 का अभी रिजल्ट आया है, ठीक है। क्योंकि जो नए नए लोग अभी मार्केट में आए हैं वो कुछ भी बता रहे हैं, बेचारे भोले भाले बच्चे हैं। देखो, परीक्षा का लेवल आया था, परीक्षा बिगड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी कहेगा। कोई कुछ भी कह रहा है, आप सुनते जा रहे हो, दिन भर वीडियोस देखते हो कि यार मेरा होगा नहीं होगा। क्योंकि प्रदेश के लगभग अभी तक 60,000 बच्चों के सवाल हैं। 60,000 बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। इसके बीच में कई लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं और बच्चे उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि 70 प्लस वाले बच्चे या फिर 60 प्लस वाले बच्चे, ये कोई भी तर्क नहीं है सही। बस एवरेज मान सकते हैं कि एक शिफ्ट में अगर 5% बच्चों के नंबर 70 प्लस तो किसी के नहीं आए हैं, फिर हाँ कुछ बच्चों के आए हैं जो यूआर के बच्चे हैं, ठीक है। और 60 से लेकर नीचे 80% बच्चे आए हैं, तो एवरेज जो कट ऑफ निकलेगा वो 60 और 65 के बीच निकलेगा, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया था। तो ये जो मैंने कट ऑफ बनाया था पिछली वीडियो में, उस आधार पर आप अपने आप को जो है थोड़ा बहुत तो नहीं पर बहुत कुछ अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर का बच्चों बौद्धिक स्तर वैसा नहीं था, तो सभी में 40 नंबर ही सबके बने हैं, बाकी तुक्कों के नंबर हैं। जिसके जितने अच्छे तुक्के गए हैं उनके उतने अच्छे नंबर आए हैं। ये मेहनत का पेपर उनके लिए है जो पहले से बैकग्राउंड में अच्छे पढ़े हुए थे, ठीक है। जिस हिसाब का सिलेबस था, जिस हिसाब के यहाँ पेपर बनाए गए हैं, उसमें किसी भी बच्चे की मेहनत का फल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है उस बात को। तो ये जो बातें हो रही हैं कि 70 प्लस वाले बच्चे कैटेगराइज हो गए हैं, कोई कुछ नहीं है। देखो बच्चों, क्योंकि देखो ओरिजिनली 100% आपको पता है कि जो पोस्ट आई हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज होंगी, रिजर्वेशन लगेगा। इसमें मैंने जो आपको कहा था कि 50% सीटें जाएंगी गेस्ट के लिए, तो सीधी सी बात है गेस्ट वैसे भी कम है। कुल मिलाकर के कुछ 25,000 गेस्ट की संख्या है मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में, और पोस्ट जानी है 6,000 के आसपास। 6,000 के आसपास पोस्टें जाएंगी 25,000 कैंडिडेट को। गेस्ट का कट ऑफ ओरिजिनली मैं बता दूं बाकी कट ऑफ से कम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि यूट्यूब पर कोई भी आपको किसी भी आधार पर कट ऑफ बताकर बता दे, ठीक है। तो अभी आप इस आधार पर ना जाएं कि हमारा कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था, हाँ 2 बातें हो सकती हैं कि अगर परसेंटाइल लगता है प्लस नॉर्मलाइजेशन होता है, तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन से नंबरों में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन कैसा आएगा उस बात को ध्यान से सुनिए। एवरेज जो कट ऑफ वर्ग 2 में हुआ था वो वेरिएशन आता है 2 से 5 नंबर के बीच में। अब ये मैं यूँ कह रहा हूँ कि किस शिफ्ट के नंबर, इसी बेस पर आपको परेशान किया जा रहा है कि इस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और इस शिफ्ट के नंबर घटेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, परसेंटाइल जो निकाला जाता है या फिर जो कट ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है बच्चों, वो 100% बच्चों को देखा जाता है। अगर उस शिफ्ट में 100 बच्चे हैं और 100 में से 80% बच्चों के नंबर 60 से नीचे आए हैं, तो भाई कट ऑफ जो बढ़ाया जाएगा नंबर सबके बढ़ेंगे। अगर किसी शिफ्ट में 70 प्लस बच्चे आ गए, 80% बच्चे, तो उसमें नंबर सबके घटेंगे, ऐसा होता है। लेकिन भाई जब सबके 80% बच्चों के नंबर 8 ही शिफ्ट में, 8 शिफ्टों में 60 से नीचे ही आए हैं, तो फिर कैसे नंबर घटने की बात हो सकती है। तो ये कहना कि मेरे नंबर बढ़ेंगे इस शिफ्ट के उसके घटेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। इसमें मैं कह सकता हूँ 90% नंबर बच्चों सबके बढ़ेंगे, क्योंकि सारे ही शिफ्टों में 60 से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं आए हैं। समझ में आया, सबके नंबर एवरेज से कम आए हैं। तो ये कोई कहे अगर कि शिफ्ट के आधार पर नंबर बढ़ घट सकते हैं, तो नहीं। एवरेज 2 से 3 नंबर का मैं मार्जिन बता रहा हूँ कि इतने नंबर बढ़ सकते हैं। एक आध शिफ्ट होगी ऐसी, एक आध शिफ्ट होगी जिसमें 60 से प्लस कुछ बच्चों के नंबर गए होंगे, तो उसमें 1-2 नंबर घट बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ेंगे तो बस भाई सबके बढ़ेंगे, या घटेंगे या बढ़ेंगे तो वो एवरेज बनेगा, क्योंकि सब बच्चों को देखकर कि कट ऑफ या फिर नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आपको पता होगा अभी नॉर्मलाइजेशन के पहले एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आंसर की आई है। अगर आप साली बैठे हैं, समय है आपके पास, चूँकि त्यौहार है, तो आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। उसमें कुछ बच्चों ने, जीनियस बच्चों ने आपत्तियां लगाई हैं, वो बिल्कुल बात सही है। कुछ ज़रूरी क्वेश्चन जो समझ में आ गए उन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था
कि फल को खूब पका हुआ होना चाहिए, वाक्य में कौन सा कारक था। इसमें आंसर जो दिया है वो दिया गया है, करेक्ट आंसर संप्रदाय कारक, जबकि बच्चे ने लगाया था कर्म कारक। और इसका यहाँ पर उन्होंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भेजा हुआ है ईएसबी को। तो क्वेश्चन प्लस उसका जवाब आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है पूरे संतुष्ट हैं, अगर कोई ऑथेंटिक बुक है तो ईएसबी के पास आप इसका आंसर भेज दीजिए जैसे इन्होंने ये भेजा है, और उम्मीद है कि एनसीईआरटी के आधार पर ये सही है, तो ये आंसर उनका 1 नंबर उनके लिए तो जुड़ जाएगा जो आपत्ति उठाएगा। और मैक्सिमम ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप जीनियस, क्योंकि देखो भाई, अगर आपको लगता है कि ईएसबी ने गलत आंसर दिया है तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाने की आवश्यकता होगी। अगर आप पैसे, क्योंकि इसमें पैसे भी लगते हैं कुछ, शायद 50 रुपया 100 रुपया पर क्वेश्चन लगता है, तो आप लोग ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि जिस शिफ्ट का पेपर था उसमें अगर मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या 3 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो आपत्ति ज़रूर उठाइए। अगर आपको लगता है कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं तो आप ऑब्जेक्शन उठाइए और उसकी आपत्ति लगा करके ईएसबी के पास भेज दीजिए, ठीक है। इसके साथ में ही एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि बार बार बच्चों यूट्यूब पर जा कर के कोई भी बच्चा या कोई भी आपको किसी भी तरह की जानकारी दे रहा है वर्ग 3 से रिलेटिव, उससे बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग। मैंने अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ कट ऑफ का साझा कर दिया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। देखो बच्चों, एवरेज में आपसे यूँ कहूँगा कि 60 नंबर से कम वाले बच्चे मध्य प्रदेश में 80% हैं। मैं अगर आपसे यूँ कहूँ 80% से ज़्यादा बच्चे हैं। इसमें बच्चों ओबीसी फीमेल, ठीक है, एससी एससी, ठीक है, एसटी के बच्चे, ठीक है, एससी के बच्चे और लगभग गेस्ट, ये सभी 60 से नीचे ही जाएंगे कट ऑफ में। तो आपको मेरे जो पिछले वीडियो का कट ऑफ था उसको आधार बता करके आप फिलहाल अपने आप को संतुष्ट, अगर आपके नंबर हैं तो रिलीफ दीजिए। वरना आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि लगभग 45-50 दिन के बाद रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट पर ही आपका आर्थिक फाइनल होना चाहिए। 45 दिन या 50 दिन एवरेज लगते हैं। अगर अब बहुत सारे पेपर अभी हो रहे हैं तो ईएसबी को ज़्यादा समय, चूँकि विषयवार नहीं है ये पेपर, अगर पूरे सब्जेक्टों वाइज पेपर होता वर्ग 2 जैसा तो समय लग सकता था, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, तो 45-50 दिन मतलब दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए और आगे के लिए आप अपनी रणनीति को बनाइए। पर मैं आखिरी में आपसे एक ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को इस पेपर से लेकर बौद्धिक स्तर से, तैयारी को लेकर के, मानसिक रूप से लेकर के किसी को दोष मत देना कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, मैं उस वजह से नहीं पढ़ पाया, इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे। किसी को कोई दोषों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, एक चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि स्वाध्याय ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट एवरीथिंग। सेल्फ स्टडी हमेशा ज़रूरी होती है, जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। स्वाध्याय कीजिए, और स्वाध्याय ऐसा मत कीजिए कि जब पेपर आते तब पढ़िए, नहीं, मैं हमेशा कहूँगा कि 12 महीने एक जैसा पढ़ाई कीजिए, सुबह शाम अपना एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। अब जो कट ऑफ एनालिसिस करके आपके बीच ला रहे हैं, अलग अलग लोग ला रहे हैं, शिफ्ट वाइज कट ऑफ ला रहे हैं, कैटेगरीज वाइज कट ऑफ ला रहे हैं, नंबरों के आधार पर ला रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप दिन भर वीडियो देखिए, या तो फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक का वेट कीजिए। फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, उसमें परसेंटाइल लगेगा। और मैं ज़रूर कहता हूँ कि हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि 45 वाले का भी होगा। गेस्ट में एसटी के 45 नंबरों पर भी हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी गेस्ट में 55 नंबर पर भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी कोई तार्किकता बेस पे नहीं कह सकता, लेकिन 60 से कम कट ऑफ जाएगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो बिल्कुल कट ऑफ की वीडियो देखना बंद करें, संतुष्टि रखें, जो मैंने कहा है उस बातों का ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं थी, आपकी मेहनत में कोई कमजोरी नहीं थी। बस शर्त यही है कि पेपर वैसा आया नहीं जिस हिसाब की आपकी मेहनत थी, मतलब जिस हिसाब का सिलेबस दिया गया था। लेवल एकदम से ज़्यादा रख दिया और बिल्कुल ना समझने वाला लेवल था। तो 40-50 क्वेश्चन बने हुए हैं, बाकी तुक्के गए हैं, तो उस आधार पर आपके नंबर आए हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी टीचर को आप दोष नहीं दीजिए। कह सकते हैं कि हाँ, बहुत कुछ चीज़ें आपने जो गलत की हैं उसका परिणाम है, समय खराब किया है अननेसेसरी चीज़ों में, उस वजह से नंबर आपके थोड़े से कम आ सकते हैं। मेहनत और ना मेहनत वालों के नंबर यहाँ बराबर हैं। किस्मत वालों का सिलेक्शन है, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी आपकी किस्मत के आधार पर ही होगा। और फाइनली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो दिन भर यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं उनको देखना बंद कर दीजिए। मैंने कह दिया है कि जो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, वो ज़्यादा नंबर घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, वो आपको को बता दूं मैं। एवरेज जो है 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे किसी के नहीं, क्योंकि नंबर जो है सबके कम आए हैं,
घटने जैसे चांसेस ना के बराबर हैं, बढ़ेंगे ही नंबर अगर बढ़ेंगे, और वो सबके बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 या 2 नंबर का मार्जिन ही आएगा, ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आएगा कि 10 नंबर का मार्जिन आ जाए, 5 नंबर का मार्जिन आ जाए। ठीक है, और एक बात और कहूँगा, 65 प्लस बच्चे जो हैं एवरेज हैं ना, मतलब ये 5% भी नहीं है बच्चे 65 प्लस। तो जो 65 प्लस कट ऑफ की बात कर रहे हैं या फिर किस कह रहे हैं कि हर एक कैटेगरी में इतने आए हैं, तो वो भी बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन उठाना है तो जीनियस क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इन ऐसे प्रश्न आपके पास में है जिसका जवाब सही है, तो आप उनकी आपत्तियां लगा सकते हैं। और बस अगर आप कहेंगे तो मैं एक एनालिसिस जो कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ उस पर भी मैं आपके बीच में चर्चा करूँगा। एक नया वीडियो बनाऊँगा कट ऑफ का, उस पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आगे आपका अगर कोई भी एग्ज़ाम है, सीटेट है या वर्ग 2 पात्रता परीक्षा जो कि आने वाली है 2026 तक, उसकी तैयारी में लग जाइएगा और बेहतरीन अपने आप को समय दीजिए। 12 महीने पढ़ाई कीजिए, एक टारगेट निर्धारित कीजिए और अच्छे से दीपावली मनाइए। बिल्कुल भी असंतोष मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। कोशिश करूंगा कि मैं कट ऑफ का एक जल्दी से वीडियो ले आऊँगा, अच्छा सा वीडियो जो कि वास्तव में अच्छे एनालिसिस बच्चों से जो रिव्यू लिया गया उसके आधार पर, और उसके बाद हम आपको चर्चा करेंगे। दिन भर फालतू वीडियो देख करके अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, इससे व्यतीत होती हैं बातें, पुरानी याद आती हैं और परेशान होते हैं। इसलिए अपने आप को संतुष्ट करते हुए आगे बढ़िए। दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, वही निर्धारण करेगा सभी चीज़ें सही हैं, क्या गलत है क्या गलत नहीं है, कट ऑफ क्या गया है, सारी बातें निर्धारित हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।